बिहार के जाति सर्वे पर सवाल उठा के आप तेजस्वी यादव को राजनीतिक घेरे में ला सकते हैं, लेकिन मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं कि अगली बार जब आइएगा तो जातिगत सर्वे का जैसे रिपोर्ट हमने साबित किया उस रिपोर्ट को दिखाएंगे। संसद कमीशन की वो रिपोर्ट क्या कहती है? राहुल गांधी जी आपको बताना पड़ेगा कि मुसलमानों के हालात दलितों से बदतर हैं, लेकिन आपने मुस्लिम समुदाय का वर्गीकरण करना भी मंजूर नहीं किया। एक कैसी जातिगत जंग? रिपोर्ट का कोई सारांश या जातिगत आंकड़ा सार्वजनिक हुआ है? अगर हुआ है तो राहुल गांधी को बताना चाहिए। राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और तेलंगाना के जाति सर और गंगा को सही मानते हैं। मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि दिखाइए जातिगत जनगणना की रिपोर्ट। हमारा तो ये रिपोर्ट है, इसको हमने सार्वजनिक किया है, ये मेरी रिपोर्ट है। दिखाए राहुल गांधी कि तेलंगाना के जातिगत सर्वे का ट्रायल पेज कौन सा है? वो रिपोर्ट कहां है? कहां रखे हुए उसके ठंडे बस्ते में? ये राहुल गांधी जी को स्पष्ट करना चाहिए। बिहार के जाति सर्वे पर सवाल उठा के आप तेजस्वी यादव को राजनीतिक घेरे में ला सकते हैं, लेकिन मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं कि अगली बार जब आइएगा तो जातिगत सर्वे का जैसे रिपोर्ट हमने साबित किया उस रिपोर्ट को दिखाइए। कवर पेज उसको दिखाइए, ट्वीट करिए उस कवर पेज को। कहां है वो कवर पेज? तेलंगाना के जातिगत सर्वे की सच्चाई यह है कि हम तो 215 पन्नों की रिपोर्ट जारी करते हैं, उनकी रिपोर्ट कहां? आकाश में पाताल में, नवग्रह में कौन ग्रह पर है राहुल गांधी जी? यह देश की जनता को बताइए। तेलंगाना की चर्चा करते हैं, उसका कोई कवर पेज देखा है? रिपोर्ट का कोई सारांश या जातिगत आंकड़ा सार्वजनिक हुआ है? अगर हुआ है तो राहुल गांधी को बताना चाहिए। अगर आंकड़े सार्वजनिक नहीं तो पारदर्शिता कैसे? ये महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि वो तेलंगाना मॉडल की चर्चा करते हैं जिसकी रिपोर्ट का संग्रह जारी नहीं हुआ, उसको आज तक कोई देखा ही नहीं, तो वो रिपोर्ट का औचित्य क्या है? ये राहुल गांधी जी को बताना चाहिए। राहुल गांधी जी को यह बताना चाहिए कि हम लोगों ने जातियों की पूरी सूची जारी की 214, हर जाति का कोड दिया, एक अतिरिक्त कोड अन्य के रूप में दिया गया। हे महाज्ञानी विदेश में ज्ञान प्राप्त करने वाले राहुल गांधी जी, यह बताइए कि तेलंगाना में कोई ऐसी सूची जारी हुई, कोई कोड जारी किया गया, कोई कोडिंग सिस्टम था? अगर था तो आप तो विदेश से ज्ञान लिए, विदेश में आपका ननिहाल है, हिंदुस्तान के पार्लियामेंट के सदस्य हैं, तो आप दिखाइए कि कोडिंग सिस्टम वहां लागू हुआ था कि नहीं, और कितने जातियों की सूची आपने किस कोड के तहत उसको संदिग्ध किया था, यह बताइए। अगर ये कोई सूची नहीं है, कोई कोडिंग सिस्टम नहीं है, उस रिपोर्ट की प्रामाणिकता है, उसका कोई औचित्य है क्या? अभी बताया माननीय राजीविया ने कि अल्पसंख्यक समुदाय का, अल्पसंख्यक में केवल वही नहीं आते, इस्लाम धर्म मानने वाले लोगों का हम लोगों ने वर्गीकरण किया, उनका सामान्य पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा के रूप में। तेलंगाना में ऐसा कोई वर्गीकरण नहीं हुआ। तो संसद कमीशन की वो रिपोर्ट क्या कहती है? राहुल गांधी जी आपको बताना पड़ेगा कि मुसलमानों के हालात दलितों से बदतर हैं, लेकिन आपने मुस्लिम समुदाय का वर्गीकरण करना भी मंजूर नहीं किया। एक कैसी जातिगत जंग? और हम यह जानना चाहते हैं ईबीसी की संख्या क्या है तेलंगाना में?
बढ़ाइए। और तेलंगाना में जो मैं बिहार मॉडल से इसकी तुलना कर रहा हूं, जरा देखिए कितना भारी ज्ञानी पुरुष है, ज्ञान दे रहे हैं हम लोग को आकर के बिहार में। हम लोगों ने बिहार और बिहार से बाहर रहने वाले लोगों के बारे में भी जातिगत आंकड़े जुटाए। हमने ये पूछा कि रोजगार शिक्षा के लिए अगर आप बाहर गए हैं तो इसकी जानकारी हमारे पास है, डेटा है हमारे पास, बिहार सरकार के पास डेटा है कि कोई गया राज्य के अंदर शिक्षा के लिए, नौकरी के लिए या और कोई कारण से, इसका तमाम डेटा हमारे पास, हमारे ये जो जातिगत सूची का जो हम लोगों ने आकलन जारी किया, आंकड़े जारी किए, वो सार्वजनिक है। हमने यहां तक पूछा, संपन्नता के दृष्टिकोण से देखा कि किस जाति के पास कितना लैपटॉप है, कितना दोपहिया वाहन है, चरपहिया वाहन है, किसके पास बैंक खाता, जमीन, टीवी, मोबाइल, यह है, इसके आंकड़े हमने जमा किए। तेलंगाना की रिपोर्ट में ये सारे प्रश्न अनुत्तरित है, ये प्रश्न नहीं पूछा गया। इसका मतलब क्या होगा? ये कैसी करना है जो रोल मॉडल लेके घूम रहे हैं कि तेलंगाना मॉडल है, और तेलंगाना मॉडल जो बिहार का जाति सर्वे का हमारा जो चालू था उसमें हम इन चीजों की चर्चा की। तेलंगाना कहता है कि हम दलित को 3 वर्गों में बांटे। अरे बहुत देर से ज्ञान हुआ, बहुत देर से, क्योंकि आपको ज्ञान होने में समय लगता है, देर लगता है आपको जानकारी हासिल करने में। हम 2007 में ही काम कर चुके, इनको 2025-24 में ज्ञान होता है। खैर ज्ञान के मामले में तो आपका संगति और विशाल लोगों से, इसलिए आपका कोई दोष नहीं, संगति से गुम होता है, संगति से गुम जा। सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें। और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पर भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।